शायद हमें पता चल गया है कि डॉक्टर डूम के आयरन मैन जैसा दिखने की क्या कहानी है। और इस कहानी का हिंट केविन फाइगी ने खुद दे दिया था, वो भी बहुत दिनों पहले। जब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मार्वल में वापस आने की बात हुई है, वो भी डॉक्टर डूम के रोल में, तब से हर मार्वल फैन एक ही सवाल पूछ रहा है कि ये नया डॉक्टर डूम क्यों आयरन मैन की तरह दिखेगा। शुरू में थ्योरीज आई थी कि ये डॉक्टर डूम आयरन मैन का वेरिएंट है, पर केविन फाइगी ने इस कन्वर्सेशन को वहीं रोक दिया कि ये डूम है, कोई आयरन मैन वेरिएंट नहीं, जिसकी वजह से भर भर के जो थ्योरीज सामने आ रही थी वो बंद हो गई। पर क्या हो अगर यहाँ वर्ड प्ले हो रहा है? यही बात पिछले हफ्ते रेडिट पर एक यूजर ने कही। उस यूजर ने अपनी थ्योरी रखी कि डॉक्टर डूम आयरन मैन का वेरिएंट नहीं है, आयरन मैन वेरिएंट था डॉक्टर डूम का। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। सबसे पहले यहाँ कॉमिक्स में टोनी स्टार्क की कहानी की बात कही गई है। टोनी स्टार्क के माता पिता का बायोलॉजिकल बेटा आर्नो स्टार्क की हालत पैदा होते ही बहुत खराब हो गई। तब हावर्ड और मारिया स्टार्क ने टोनी को अडॉप्ट किया और उसे अपने बेटे की तरह रखा। तो यहाँ से बात आती है कि क्या हो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हावर्ड और मारिया ने एक लिथवेरियन बच्चे को अडॉप्ट किया हो, जिसकी कंट्री जंग की वजह से बर्बाद हो रही हो, पर स्टार्क्स ने इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला और वो आगे चलकर आयरन मैन बना। पर वहीं ये डॉक्टर डूम जो टोनी स्टार्क की तरह दिखता है, इसके यूनिवर्स में इसे अडॉप्ट नहीं किया गया। इसे इसके रूट्स पता हैं, ये अपने क्लासेस एक्सेल करेगा, MIT जाएगा, वहां रीड रिचर्ड से मिलेगा, जिसके बाद वो मिस्टिक आर्ट सीख कर जाएगा अपनी कंट्री वापस और अपनी फैमिली का बदला लेकर लिथवेरिया का राजा बनेगा डॉक्टर डूम। तो इस हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी टोनी स्टार्क था ही नहीं, वो विक्टर वॉन डूम ही था। प्लस हो सकता है कि स्टार्क्स का असली बेटा वो दिखता हो जो कि सीक्रेट वॉर्स के सॉफ्ट रिबूट के बाद हमें नए आयरन मैन के रूप में दिखे। अब ये थ्योरी ना ही सिर्फ परफेक्टली एक्सप्लेन कर रही है डॉक्टर डूम के टोनी स्टार्क जैसा दिखने को, बल्कि ये हमें सीक्रेट वॉर्स के सॉफ्ट रिबूट के बाद एक नया आयरन मैन भी दे रही है। अब केविन फाइगी या किसी का भी कहना कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला कैरेक्टर है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, क्योंकि यही चीज इस कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और कुछ डिटेल्स और हैं जो कि इस थ्योरी को और सच कर रहे हैं। आपको याद है जब एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिला था, जब हावर्ड ने टोनी को बताया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो टोनी एक पल को कंफ्यूज हो गया था। अब हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर यह डिटेल कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क के पूरे MCU आर्क को और लेयर्ड बना रही है। आप सोच कर देखो, अगर टोनी स्टार्क की ओरिजिन बदली जाए और वो एक लेथवेरियन प्रिंस निकले, तो इससे ना सिर्फ उसके पूरे आर्क को एक इमोशनल डेप्थ मिलेगी, बल्कि डॉक्टर डूम की जर्नी भी और इम्पैक्टफुल बनेगी। एक ऐसे कैरेक्टर को इमेजिन करो जो अडॉप्ट किया गया था और दुनिया का हीरो बना, पर उसका पैरेलल काउंटर पार्ट अपनी आइडेंटिटी और कंट्री के लिए लड़ते लड़ते विलन बन गया। अब इसी थ्योरी के साथ एक और थ्योरी कनेक्ट की जा रही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मेन टाइमलाइन नहीं है। मतलब कि मेन मार्वल यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जहां फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और ये सारे एवेंजर्स और वो सभी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके राइट्स मार्वल के पास अभी हैं, जबकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस मेन मार्वल से निकली ब्रांच है। अब ये अलग टाइमलाइन होने की बात सामने आई व्हाट इफ के सीजन 3 से, जहां सुप्रीम स्ट्रेंज ने ऐसा किया है। उसकी टाइमलाइन बर्बाद हो गई थी, पर उसने खुद को सैक्रिफाइस करके अपना यूनिवर्स रिस्टोर कर दिया, जो कि सीक्रेट टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं था। तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा ये बोलने का कि इसीलिए टोनी स्टार्क सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और बाकी यूनिवर्स में वो है विक्टर वॉन डूम। प्लस कहीं ना कहीं ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों अभी तक डूम MCU में नहीं था। एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में हमने इस चैनल पर बहुत लेंथ पर डिस्कशन किए हैं। हमारी टाइम रन्स आउट सीरीज लिटरली फेज 6 और एवेंजर्स डूम्सडे पर फोकस कर रही है, जहां मैंने आपको बताया है कि डूम के क्या एक्शंस थे। अब आओ उन्हें कंपेयर करें टोनी स्टार्क से। पहली एवेंजर्स मूवी के इवेंट के बाद टोनी निकला आयरन मैन आर्मर्स के भंडार खोलने, जिसके बाद उसे जब स्कारलेट विच का विजन दिखा तो उसने ब्रूस बैनर के साथ मिलकर अल्ट्रॉन को बनाया, पर अल्ट्रॉन घूम फिर कर इंसानियत को मिटाने निकल गया। और मानो ना मानो, पर एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो भी इवेंट्स हुए, उन्होंने एक चेन रिएक्शन शुरू किया जिसमें एवेंजर्स अलग हो गए, थैनोस अर्थ पर आया और बटे हुए एवेंजर्स उसे रोक नहीं पाए। ऐसा कुछ डॉक्टर डूम ने भी किया है सीक्रेट वॉर से पहले। मैंने आपको इसके बारे
बारे में मेरी हाउ डॉक्टर डूम स्टार्टेड सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो में भी बताया है कि जब डूम को पहली बार इनकर्जन के बारे में पता चला तो वो निकल गया इस मुसीबत की जड़ तक पहुंचने, जहां उसे लग रहा था कि वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर पूरा इनकर्जन उसी की वजह से ट्रिगर हुआ। तो अब आपको कोई सिमिलरिटी दिख रही है इन दोनों इवेंट्स में? अब इस पूरी बातचीत में कई फैंस हैं जो चाहते हैं कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच कनेक्शन दिखाया जाए, और कई फैंस ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि डूम बस डूम हो, पर लोग भूल जाते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बेस्ड है अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स पर। तो ऐसे में डूम जैसे प्लॉट ट्विस्ट के होने का पूरा सेंस बनता है। अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में भी एक कैरेक्टर है जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स में अच्छा है, पर वहां अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स में वो ईवल है, और वो कैरेक्टर है मेकर यानी रीड रिचर्ड्स। हालांकि इस थ्योरी के ठीक उल्टा कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी हो भी चुका है। क्रिस एवंस जो कि फॉक्स मार्वल यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले कर चुके हैं, वो कैप्टन अमेरिका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो हाँ, एक जैसी शक्ल वाले दो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं, पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात अलग है। ऐसा होने के चांसेस कम हैं कि मार्वल डायरेक्ट हमें डॉक्टर डूम दिखा दे टोनी स्टार्क के जैसा दिखने वाला, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अब आते हैं नए आयरन मैन वाली बात पर। अब अगर हम सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो सीक्रेट वॉर्स से पहले पूरा मल्टीवर्स बर्बाद हो गया था इनकर्जन में, जिसके बाद जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स खत्म हुए तो मल्टीवर्स को वापस रिस्टोर किया गया, जहां कुछ चेंजेस ऐड किए गए, जिसमें माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स से मेन मार्वल यूनिवर्स में आना कुछ बड़े चेंजेस में से एक था। तो इस थ्योरी से थोड़ा आगे आए तो सीक्रेट वॉर्स के बाद मेन मार्वल यूनिवर्स सामने आएगा, जहां जो कैरेक्टर्स मिसिंग थे वो ऑलरेडी होंगे, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई ऐड नहीं होगा, बल्कि हमें उस यूनिवर्स की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ साथ फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और वो सारे मार्वल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे जो राइट्स के इशू की वजह से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाए। और इन सब में सबसे जरूरी है आयरन मैन को वापस लाना, जो कि इस थ्योरी के हिसाब से पिछले आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन से अलग दिखता है, और ये चीज परफेक्ट है। सोच के देखो, अभी एमसीयू में लॉजिक दिया जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर दूसरी रियलिटी को बिलोंग करते हैं, वो आएंगे एमसीयू में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद। पर म्यूटेंट्स का क्या? म्यूटेंट्स कोई फैमिली नहीं है, बल्कि वो एक रेस है जिनकी बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है। उन्हें एक यूनिवर्स से उठाकर दूसरे यूनिवर्स में नहीं रख सकते, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। चलो मैं आपको ज्यादा बेहतर समझाता हूँ मैग्नीटो से। मैग्नीटो यानी मैक्स आइजनहार्ट, जिसे एरिक लेंशर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बहुत इंटेंस हिस्ट्री रही है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो कि उसके पूरे कैरेक्टर को शेप करती है। उसे अचानक कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिना हिस्ट्री के? तो ज्यादा बेहतर रीजन है कि किसी तरह म्यूटेंट्स और बाकी कैरेक्टर्स ऑलरेडी किसी यूनिवर्स में दिखाए जाएं। तो अब आप बताओ कि आपको इस थ्योरी में कितना दम दिख रहा है? क्या आप टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच का कनेक्शन एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या आप चाहते हो कि डूम अपने आइकॉनिक स्टैंड अलोन रोल में ही रहे? डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के बीच का ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नया डेप्थ दे सकता है। अगर ये थ्योरी सच होती है तो ये सिर्फ एक बोल्ड स्टोरी टेलिंग मूव नहीं होगा, बल्कि एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट होगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।